नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह, कॉमरेड कोचिंग क्लासेस रिठानी मेरठ से आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। अब वीडियोस तो हमारी डली रही है, तो अभी मेरे पास कमेंट्स आती है। कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चलता है कि यार डिमांड क्या है, क्योंकि जैसे डिमांड होगी ऐसे ही हम सप्लाई करेंगे। ये रूल भी है अर्थशास्त्र का कि डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मैंने इस चीज़ को माना कि मेरे पास कहा कि सर मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मैथ्स में। तो मैथ्स में मैंने ध्यान दिया, मैंने थोड़ा एनालाइज किया। मैंने कहा कि बच्चों अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन में, यानी कि अगर देखा जाए तो बच्चे अगर मैथ्स में कमज़ोर है कि यार इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में वीक है, क्योंकि हो सकता है उनका बच्चों का बेसिक क्लियर ना हो। तो उस बेसिक क्लियर को समझने के लिए हम आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है बोर्ड मास। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे सबसे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कहने के लिए कि तो 5th से लेके और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक हर क्लासेस में ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत यही रहते हैं। अगर हम आर्ट साइड की बात करें, आर्ट साइड में भी बच्चों की सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो कैलकुलेशन की वजह से ही है, क्योंकि अगर उनका मैथ छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो आपका कैलकुलेशन ही होता है। तो कैलकुलेशन का यदि मुख्य कारण आपका छोड़ने का है, जिस मतलब जो मैथ छोड़ने का कारण है, तो अब मैंने सोचा कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ ला सकूं। तो मैंने कैलकुलेशन पर एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास होता क्या है आखिर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि आखिर हमारा ये बोर्ड मास होता क्या है। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड मास, यानी कि BODMAS। ये आपका कॉन्सेप्ट है आज का। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बोर्ड मास क्या है बच्चों? बोर्ड मास, यानी कि B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट होता है आपका, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवाइड होता है आपका, M फॉर मल्टीप्लाई होता है आपका, A फॉर ऐड होता है आपका, S फॉर सब्ट्रैक्ट होता है आपका। यानी कि इस तरीके से आपका बोर्ड मास तैयार होता है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवाइड होता है, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि मैंने देखो को सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक कैसे लिया निकाल, मतलब आज आप वीडियो बना रहे हो तो बेसिक बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, क्योंकि कैलकुलेशन अगर वीक है तो आप नहीं पढ़ पाओगे मैथ्स को आपको छोड़ने का मतलब आप मैथ्स को छोड़ने पर मजबूर भी हो सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो किसी भी आपका कोई भी सवाल हो, यानी कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, यहाँ तक कि आपका लेखपाल या पटवारी कोई भी हो, उसमें आपका बोर्ड मास से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो आता ही है। तो वो होता कैसे है आपका, देखो इस बोर्ड मास के जरिए वो कैसे होता है। तो B फॉर आपका ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट सबसे ज्यादा बच्चे ही इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसको सोल्व कैसे करें। ब्रैकेट हम जानते हैं। अब इस ब्रैकेट में भी तुम्हारे कई ब्रैकेट आते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसका क्या नाम है? स्मॉल ब्रैकेट। नंबर 1 आपका स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट बनता है आपका इस तरीके से। फिर उसके बाद में आता है आपका कर्ली ब्रैकेट। कौन सा आता है? कर्ली ब्रैकेट। ये आपका इस प्रकार से कुछ बनता है। फिर आता है 3rd नंबर पे बिग ब्रैकेट, यानी कि आपका इस तरीके से बनता है। अब देखो कहने को तो ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर भी 3 ब्रैकेट आपके निकल के आ गए। पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट और तीसरा आपका बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि इसको हिंदी में हम छोटा कोष्टक भी बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसको हम मंजिला ब्रैकेट भी बोलते हैं। और फिर आता है हमारा बिग ब्रैकेट जिसको हम बड़ा कोष्टक भी बोलते हैं। यानी कि जब हम कोई भी सवाल करते हैं, फ्रैक्शन का हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन का हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमें इस नियम का फॉलो करना होता है कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को करेंगे और फिर उसके सबसे लास्ट में हम करते हैं बिग ब्रैकेट को। यानी कि और उस ब्रैकेट में भी हमें बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। अब देखो ऑफ का अर्थ भी आपका मल्टीप्लाई ही होता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो आपका का लिखा होता है।
का अर्थ भी बच्चों गुना ही होता है। डिवाइड का आपको पता ही है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई गुना ही होता है, और ऐड मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना यानी कि माइनस होता है। तो मैंने देखा स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझला कोष्टक, और बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार से आपके एक ब्रैकेट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम ऑफ देखते हैं, फिर डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस तरीके से इस चीज को फॉलो करते चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा सवाल गलत नहीं होगा। जैसे कि हम एक सिंपल सवाल ले लेते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा आपके सामने सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है आपका 2 + 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 गुना 1। ऐसे करके आपको सवाल दिया हुआ है। ये तो सिंपल सवाल, देखो कैसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर पहले देखते हैं इसमें ब्रैकेट, आपका ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर देखेंगे ऑफ भी इसमें नहीं है, फिर आते हैं हम डिवाइड की ओर, यानी कि डिवाइड है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 + 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आपका 1 बचेगा इंटू 1। तो 2 + 4 माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, 2 + 4। या फिर आप देखो मल्टीप्लाई के बाद में आता है आपका ऐड, क्या आता है 2 + 4 यानी कि आपका 6 - 1 यानी कि आपका 5। तो हमने देखा कि लास्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप इतना बेसिक क्यों बताते हो, आप एकदम आंसर क्यों नहीं लिख देते हो। तो मुझे लगता है बच्चों अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में लगेंगे तो हम अपना लॉन्ग कट भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी खासकर वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैथ से बहुत डरते हैं, जो मैथ से जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन लोगों के लिए आज मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। तो आपका ये हो गया। अब ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसा आपका दे रखा है 3 प्लस ब्रैकेट दे रखा है आपको 2 4 + 6 - 3 ब्रैकेट बंद इंटू 4। आपको इस प्रकार से एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, हाँ जी हाँ ब्रैकेट है। तो बाकी देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 3 प्लस, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा आपका प्लस। अब ब्रैकेट की ओर चलते हैं, यानी कि देखो ब्रैकेट में मैंने बताया था सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे, 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ये रहा। इसको देखो जहां पर ये बीच में, अगर हम बीच की बात करें यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहां पर गुना का चिन्ह है। ब्रैकेट से पहले आपका यहां पर गुना का चिन्ह है। 2 इंटू 4 + 6, 4 + 6 आपका हो जाएगा 10 माइनस के 3, ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे इंटू 4 करेंगे। फिर आएगा देखो स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, इसमें है नहीं, फिर आएगा बिग ब्रैकेट का नंबर, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 20 माइनस के 3, और ये आपका इंटू 4। हम इनको देखो, अब आगे हम ब्रेक ब्रैकेट इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 में से आपका 20 - 3 यानी कितना बचेगा 17 इंटू 4। अब देखो हमारा देखो ब्रैकेट के बाद में आता है मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइड इसमें है नहीं, फिर पहुंचते हैं मल्टीप्लाई की ओर। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 17 4 जा 68। अब देखो उसके बाद में ऐड का नंबर आता है 3 और 68 और 3 आपका 71। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से हमने सोल्व कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक अगला सवाल फिर देखते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सिंपल दिखाया, फिर उसके बाद में आपको ब्रैकेट दिखाया। अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्रैक्शन की ओर। फ्रैक्शन आपके इस प्रकार से आएंगे 1/2 + 3/2। आपका ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 6 + 3/2। आपका दे रखा है माइनस या डिवाइड देख लेते हैं 3/2 इंटू 4 दे रखा है, और ये ब्रैकेट बंद दे रखा है। सबसे पहले देखो ये आपको कैसे सोल्व करेंगे 1/2 प्लस, इसको ऐसे ही उतारना होगा, क्योंकि इन चीज़ों में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसका कैसे करें। देखो ये हमारा बिग ब्रैकेट बना हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो इस चीज़ इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना होगा कि बोर्ड मास का। तो 6 + 3/2, क्योंकि देखो हमारा ब्रैकेट के बाद में ऑफ का नंबर आता है, ऑफ इसमें है नहीं। फिर पहुंचते हैं हम डिवाइड की ओर। ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना होता है। तो 3/2 डिवाइड को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये पलट जाता है। जैसे लिखा है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिखा हुआ है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी कि आपका ऐसे पलट जाता है, यानी कि ऊपर का नीचे, यानी कि ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि इसके हो जाएगा 2/3 इंटू 4 हो जाएगा। आप देख रहे हो कट रहा है साफ साफ। तो आप देख रहे हो 1/2 + 3/2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह मान लेते हैं यहाँ पर।
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 बचा, 1 इंटू 4 तो 6 प्लस 4 हो गए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम आगे, तो 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेते हैं। 6 और 4 यानी आपका 10 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो हम देख रहे हैं 1/2 प्लस आपका देखो 3 5 जा 15, बट जिसके बटे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, और आपका ये 2 आ गया एलसीएम इन दोनों का, तो 1 प्लस आपका हो गया ये 15 2 जा 30, यानी कि 31/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं मैं आप सभी के सामने जो ला सकता हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जीरो से हीरो बना सकूं, पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने लेके आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो ये मत सोचे कि आप मैथ से डर लगता है, आप मैथ से नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे लगातार जुड़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि आपको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।